हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम। मेरा एग्ज़ाम आज सेकंड शिफ्ट में था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा था आज का एग्ज़ाम। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ का अच्छा था, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आया था एग्ज़ाम में, ना कोई सर्वर प्रॉब्लम आया था। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। और गाइस, अगर ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट ही कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट था मेरे हिसाब से। अब सेक्शन वाइज बात करें तो गाइस, रीजनिंग बहुत ही इजी थी। मतलब रीजनिंग में तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, और कुछ कुछ उसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। अब मैं अपना अटेम्प्ट बताऊं तो मैंने रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो जीएस टफ़ थी, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, और बहुत ही कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जीएस में कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। बट टफ़ ही कहूँगी मैं तो जीएस को। और मेरा जीएस में जो अटेम्प्ट रहा वो 11 क्वेश्चन ही मैं कर पाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा आ नहीं रहा था। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा तुक्के लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का सेक्शन भी बहुत इजी था। फ़र्स्ट टाइम में आपको देखने पे ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चंस तो डिफ़िकल्ट हैं, मुझे भी ऐसा लगा था बहुत सारे क्वेश्चंस में कि ये तो डिफ़िकल्ट हैं। बट जब मैंने उनको अटेम्प्ट किया तो मैंने देखा कि वो बहुत ईजी हैं। हाँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ में कैलकुलेटिव होंगे, बट उसमें आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके उन्हें आप कर सकते हो। तो मैथ्स में जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 2 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे तो वो मैंने छोड़ दिए थे। इसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मॉडरेट थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। बट हाँ, इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट था ना, वो बहुत टफ़ था। मतलब वो बहुत लेंदी भी था, प्लस वो बहुत उसमें टेक्निकल वर्ड्स थे जो, और ऑप्शंस भी उसके ऐसे थे कि नहीं वो समझ में आ रहा था, तो मैंने वो छोड़ ही दिया। मैंने बस 5 में से एक ही क्वेश्चन किया क्लोज टेस्ट में से। मैं इंग्लिश में, वैसे तो मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं हमेशा 20+ का ही अटेम्प्ट करके आती हूँ पेपर में, बट इस बार मेरे 19 ही अटेम्प्ट हो पाए। और गाइस, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो ओवरऑल एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट ही था। और मेरी तरफ से जिनका अभी आगे एग्ज़ाम है उनको मैं बस यही टिप देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपना जो भी सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हो उसी तरीके से करो, आपको वो चेंज नहीं करना। लेकिन आपको क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना, और स्पेशली जो इंग्लिश और जो जीएस के क्वेश्चन है तो उसमें तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। अगर समझ में आए तो करना, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। इससे बेटर होगा कि आप रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस में अपना टाइम दोगे तो वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और वो इजी भी रहेंगे। तो आप अगर ये टिप फॉलो करोगे तो इससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बाकी मैं मैंने कितना टोटल अटेम्प्ट किया इसकी बात करूँ तो गाइस, मैंने तो 78 ही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि मुझे जीएस और इंग्लिश में उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी कट ऑफ का तो अभी कुछ नहीं कह सकते कितनी जाएगी, लेट्स सी क्या होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।